आई थिंक आपने जो सुबह बात की थी ना, मैं उससे एग्री करता हूँ। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि सब भूल गए हैं उन्हें, तो उनको लगा कि मैं याद दिला दूं कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्योंकि ट्रंप फैक्टर वापस लौटा है मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 6 दिनों से हमने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया था, और आई थिंक पिछले 6 घंटे में, मतलब 6 ट्रेडिंग आवर्स में हम 50 बार नाम ले चुके हैं उनका मिनिमम। ठीक है, वो एक शायद यही वो चाहते थे कि भाई मेरी बात हो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। वैसे कई लोग कह रहे थे कि ये फिर से एक मार्केट मैनिपुलेशन शुरू हुआ है, फिर से ये सब स्टेटमेंट्स होंगी, मार्केट्स नीचे आएंगे, फिर एक उल्टा जवाब बयान आ जाएगा और मार्केट फिर रिकवर हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, और वो कब होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ, जब पिछली बार वॉर शुरू हुई थी ना, हमने एक बोल्ड व्यू लिया था कि बेच दें, और एक बहुत बड़ी मार्केट में क्रैश आने वाली है। वो 24,500 वाला 22,000 तक आया था। ये वॉर अलग है, वो हमने व्यू लिया था। मैं इस बार पता क्या व्यू ले रहा हूँ, इस बार घबराना नहीं है। अरे वाह, इस बार आपने घबराना नहीं है, इस बार आपने, और मैं कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा इस बार, लेकिन घबराना नहीं है। ये मार्च नहीं आने वाला, वो जा चुका है। थोड़ी बहुत तो स्कर्मिशेस वगैरह हैं, लेकिन ये वो वाली गिरावट नहीं आने वाली जो मार्च में आई थी। ठीक है, खैर एनीवे, खेल तो बिगड़ा है। अब कल हुआ क्या, नाटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं लगता कि ईरान के साथ फिर जंग शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं खुद ही वो ये बात मान रहे हैं, ईरान ने कुछ हमला किया, हमने उनका जवाब दिया। हम लंबी लड़ाई नहीं चाहते, जो भी होगा वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, ईरानी नेता पहले उन्होंने कहा कि समझदारी से फैसला ले रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्ते में उनका व्यवहार बदल गया है, और अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं डील करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने कही कल। ठीक है, ये श्योर को हिंदी में लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, कल उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों के बारे में कि दे आर सिक पीपल, दे आर, एक और वर्ड यूज़ किया जो हम नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर, और कल एकदम से कहा कि ईरान के लोग अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं स्प्लिट पर्सनैलिटी है उनकी वो, और जो उन्होंने कहा ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी किल लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूँ, ये बात भी कही उन्होंने। ईरान का जवाब आया शीश कल, अब्बास अरागची का, जो एक्स पर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ईरान को ख़राब कर देंगे तो उससे हम ख़राब नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और ईरानी लोग जो है ना, वो अपनी बेसिक एक इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत आगे आगे चल रहे हैं। आप पहले वाली लाइनें प्ले कर दीजिए प्लीज़। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बातों से नहीं, अपने निडर कदमों से जवाब देते हैं। तो ये 3 बातें उन्होंने कही सबसे पहले। उसके बाद आइए, जो ट्रंप को और जवाब दिया गया उन्होंने ईरान की तरफ से, MOU भरोसे पर नहीं, बल्कि जो डील थी वो दोनों पक्षों की कमिटमेंट पर आधारित थी, और अमेरिका के व्यवहार में अच्छे इरादे नहीं दिखे उन्होंने ये कहा। और US ने समझौते के 5वें क्लॉज पर सवाल उठाया है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही थी वो ईरान को करनी थी व्यवस्था। तो बेसिकली सारा मामला क्या है कि वापस स्टेटमेंट्स इधर उधर के शुरू हो गए हैं दोनों तरफ के। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि US मार्केट ज़्यादा नहीं गिरे। इनफैक्ट US मार्केट में कल मैं जब रात को सो रहा था तब तो काफ़ी गिरावट थी, लेकिन जब सुबह उठा तो देखा कि डाउ जोन्स में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी थी। करीब 900 वाला 600 नीचे रहा। नैस्डैक तो ग्रीन में बंद हुआ, पूरा 450 के 450 पॉइंट उसने रिकवर कर लिए। ठीक है, और इनफैक्ट 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। कच्चा तेल 81 तक चला गया था, जो मैं हाई चेक कर रहा था, वो वापस 79 पर आया, लेकिन 79 भी खराब है। हम कल 78 समथिंग पर छोड़ के गए थे, आज हम 79 पर है। अच्छी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 पर है, तो ये थोड़ा सा एक आपके लिए पॉजिटिव है।